हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर पे। और जैसे कि पहले वीडियो में आप सबने बहुत प्यार दिया और सबको वीडियो लाइक करो और सब्सक्राइब करनी है। और बस आपका सपोर्ट ही हमें आगे ले जाएगा। और जिससे आपको भी, आप भी पढ़ते रहें, आपका भी उज्जवल भविष्य कामना करेंगे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो बस आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और इस और वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और ध्यान से देखें और पढ़ते रहे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज हम अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म की। ठीक है, तो कुछ पहले हम रिपीट करेंगे चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी, वो उसका रिप्लेसमेंट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमने पढ़ा था संपूर्ण ब्रह्मांड। संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ा था। संपूर्ण जो ब्रह्मांड है हमारा, ये हमने देखा था किस किस से मिलकर बना था। हमने देखा था द्रव्य प्लस ऊर्जा, द्रव्य व ऊर्जा से मिलकर बना था। तो अब यहाँ पे देखो, द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या हो, द्रव्य वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरेगी और उसका अपना द्रव्यमान होगा। तो द्रव्य क्या हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरेगी और जिसका अपना द्रव्यमान होगा। जैसे जैसे हवा भी हो सकती है, कोई मेज कुर्सी भी हो सकती है, इसमें पत्थर भी हो सकता है। और ऊर्जा क्या हो, ऊर्जा होगी किसी कार्य को करने की क्षमता, किसी कार्य को करने की जो क्षमता होगी उसे ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि सब इनमें जो है, ये आपके जो द्रव्य और ऊर्जा है, इसमें अंतरा परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि ये अंतरा परिवर्तित होते रहते हैं। और ये अंतरा परिवर्तित ही ब्रह्मांड के अस्थायी का कारण बनते हैं, आधार बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो द्रव्य था हमने देखा था, इसमें जो ये द्रव्य है, द्रव्य में जो परिवर्तन होगा दो प्रकार से परिवर्तन होता है। नंबर 1 पे पढ़ा था हमने भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो हमने पढ़ा था आपको, ऐसे यानी कि ऐसा परिवर्तन जो पुनः प्राप्त कर सके। जैसे कि कोई भी चीज हम बनाएंगे और दोबारा उसे उसकी मूल अवस्था में लाया जा सके, तो उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और आज इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो आप सब लिखेंगे हेडिंग रासायनिक परिवर्तन। इसमें एक पॉइंट और लिखा कि जो हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय होता है। भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है। उत्कर्मण्य का मतलब है, ये उत्कर्मण्य का साइन है कि जो दोनों साइड, दोनों तरफ चलेगा, यानी कि इधर भी चलेगा और उधर भी। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने पानी लिया, तो पानी लेंगे और पानी से हम क्या बना लेंगे, बर्फ बना लेंगे। समझो कि बर्फ का टुकड़ा है। जैसे हमने क्या लिया, कोई भी चीज़ है, मान लो कि पानी है गिलास में, इससे हमने क्या बना लिया, बर्फ। ये बर्फ बना दी, तो फिर हम इस बर्फ से दोबारा पानी भी बना सकते हैं। तो ये उत्कर्मणी होगा जो दोनों साइड चलेगा, आपका इधर भी चलेगा और इधर भी। तो उसे क्या बोलेंगे, उत्कर्मणीय। चाहे भौतिक परिवर्तन क्या होगा, इसमें जो आपके अणु, भौतिक परिवर्तन में अणु व परमाणु, भौतिक परिवर्तन में अणु व परमाणु संरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। भौतिक परिवर्तन में अणु व परमाणु संरक्षित रहते हैं, यानी कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या हो गया, आपके अणु व परमाणु दोनों के दोनों संरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है आपके और ये भी क्लियर हो गए। अब इसके बाद पढ़ेंगे आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, हमने अभी पढ़ा, आपको पढ़ा है कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें तो हम कोई भी वस्तु पुनः प्राप्त करते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, ये क्या होगा, जो एक बार चेंज होगा तो वो चेंज होगा, उसे दोबारा पुनः प्राप्त हम नहीं कर सकते। यानी कि इसकी परिभाषा लिखो, वे परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें
वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखो रासायनिक परिवर्तन क्या, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जो होगा आपका, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा, अस्थायी होता है। तो जैसे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, अस्थायी। तो इसके देखो, इसके एग्जांपल देखो, रासायनिक परिवर्तन के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना और कोमा दहन, भोजन का पकना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, किसी वस्तु का जलना, जैसे कागज का जलना, एलपीजी का जलना, सीएनजी का जलना। तो किसी भी कोई भी वस्तु जलेगी तो कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। किसी व्यक्ति की वृद्धि होना, किसी पौधे की वृद्धि होना, ठीक है। तो ये आपके सारे किस में होंगे, आपके रासायनिक परिवर्तन में होंगे। ये सारे के सारे आपके, जैसे जंग लगना हो गया, दहन हो गया, भोजन का पकना, भोजन का पचना, दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, अंगूर का किण्वन, ये सब आपके आदि क्या होंगे, सारे के सारे आपके कैसे परिवर्तन होंगे, ये रासायनिक परिवर्तन होंगे। ये सब आपके क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। अब इसके बाद देखो, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं। तो क्या होगा, जो आपका रासायनिक परिवर्तन है, जो पदार्थ होगा, पदार्थ के रासायनिक गुण क्या होंगे, बदलते हैं।
नए पदार्थ के गुण, नए पदार्थ के गुण मूल गुण से, नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, या कैसे को अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो नए जो पदार्थ, जो नया पदार्थ बनेगा आपका रासायनिक परिवर्तन में, तो उसके गुण और मूल पदार्थ के गुण क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता, और इस रासायनिक परिवर्तन में इसमें परमाणु पुनर्व्यवस्थित होता है, इसमें परमाणु पुनर्व्यवस्थित होता है, इसमें परमाणु क्या होगा, पुनर्व्यवस्थित। तो आप कह सकते जो रासायनिक परिवर्तन आपका, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदलते हैं, नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न, नए पदार्थ में मूल पदार्थ से क्या होंगे, इसके गुण आपस में अलग अलग होंगे। तो नए परमाणु नहीं बनते, और आपके इसमें परमाणु क्या होंगे, पुनर्व्यवस्थित होंगे। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन था। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा आपका, अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन, या कह लो इसमें परमाणु संरक्षित रहता है, इसमें परमाणु संरक्षित रहता है, वह अणु बदलता है। ठीक है, तो आप सबने उतार लिया होगा ये। अब ये हमने यहाँ पे पढ़ा आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इसके बाद हम हमारा जो मेन चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके बारे में अब क्या पढ़ेंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आप सब हेडिंग डाल दो, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होंगे, पुनर्व्यवस्थित। जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होंगे, इसमें पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करेंगे, तो उस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं। तुमने बता दिया कि जब आपका पदार्थ क्या होगा, पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का एक भी बना सके और दो या दो से अधिक भी बना सके, तो उसे क्या बोलेंगे, आप बोलोगे उसे रासायनिक अभिक्रिया। देखो कैसे, जैसे हमने क्या लिया, कार्बन, कार्बन की हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई, तो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो क्या प्राप्त होगा हमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने देखो हमने क्या लिया, दो पर ये देखो हमने कहा एक या एक से अधिक पदार्थ, तो एक या एक से दो पदार्थ मिलकर क्या बना रहे, एक पदार्थ बना रहे या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो क्या प्राप्त होगा, जल, यानी कि H2O, ये जल। ठीक है, तो ये आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर क्रिया करके क्या बना, CO2, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, क्या बना, जल बना। ठीक है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसके बाद देखते हैं, देखो हमने पढ़ी आपकी क्या ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, हमें जल प्राप्त हुआ। तो अब देखते हैं, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया में आपके हमें अभिकारकों की और आपके उत्पादों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अभिकारक क्या हो और उत्पाद क्या हो, प्रेरक क्या हो, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से। अभिकारक, अभिकारक क्या होगा, देखो अभिकारक, अभिकारक क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक बोलेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो आप लिख सको यहाँ पदार्थ लिख सको, जो पदार्थ ऐसे लिखो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलेंगे, आप अभिकारक बोलोगे। ठीक है, तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। अब इसके बाद देखेंगे उत्पाद। उत्पाद क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया से जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है क्या होगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखो अभिकारक क्या होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया से तैयार होगा बनकर उसे बोलेंगे उत्पाद। जैसे भी हमने आपके सामने समीकरण लिखी थी, ये C, ये कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई थी हमने, तो क्या बना था आपका CO2। तो यहाँ देखो, तो ये क्या है, ये दोनों, ये भी कार्बन भी ऑक्सीजन क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे। तो ये भाग लेना है तो इन्होंने भाग लेकर क्या बनाया, ये बना उत्पाद। तो इन्हें क्या बोलोगे आप, इन दोनों को बोलेंगे अभिकारक। तो ये क्या हो जाएंगे आपके अभिकारक, ये हो जाएंगे आपके अभिकारक। और जो बन के तैयार हुआ इसे बोलेंगे उत्पाद।
तो ये क्या आपके ये दोनों आपके अभिकारक, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में तो ये उत्पाद और अभिकारक समझ में आ गया होगा आपकी। तो अभिकारक ये क्या होगा आपका अभिकारक, ठीक है। समझो यहाँ से उत्पाद क्या होगा, जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है उसे बोलेंगे उत्पाद, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे बोलेंगे अभिकारक। दूसरे शब्दों में समझो ये आपकी एरो है, तो इसके जो बाईं ओर होंगे, एरो के बाईं ओर होंगे वो हो गया आपके अभिकारक, और जो दाईं ओर होंगे वो हो गए आपके उत्पाद। तो समझ गए यहाँ से आप सब अभिकारक और उत्पाद क्या होंगे। तो आज आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी और क्या नाम भौतिक परिवर्तन पढ़ा आपको, और ये सारी चीजें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप सबको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है जिससे, और सब्सक्राइब करना है बच्चों सबको, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और मेहनत करी जाएगी और डिटेल में अच्छे से आपको चीजें समझाने में सक्षम हो। ठीक है, धन्यवाद।